विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो मैं कक्षा 12 की परीक्षा के दृष्टिगत बना रहा हूँ। परीक्षा सामने है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि फिज़िक्स में कुछ टॉपिक पर वीडियो आ जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैंने प्रयास करने की यह कोशिश की है कि कम समय में अधिक से अधिक नंबर आप कैसे पा जाएं, इस तरह का वीडियो तैयार किया जाए। तो मैं उस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसे अगर आप एक बार देख लेते हैं, उस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका 4 नंबर 5 नंबर तक का काम हो जाए। अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ लीजिए कि अगर धैर्य से पूरी तरह से वीडियो देखते हैं तो आप 4 से 5 नंबर का काम कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे अंतिम वाला चैप्टर लेकर के आए हैं, लॉजिक गेट, क्योंकि यही बच्चों का प्रायः छूट जाता है। वह बहुत सरल होता है, परीक्षा में ज़रूर आता है, मार्क्स बढ़िया मिलते हैं इस पर, लिखना भी कम पड़ता है, तो बच्चों का अक्सर छूट जाता है अंत में कोर्स, इसलिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का अगर हम हिंदी देखें अर्थ, तो लॉजिक का मतलब होता है तर्क और गेट का मतलब द्वार। तर्क द्वार, तर्क का द्वार। अब ये तर्क का द्वार क्या है? तर्क का द्वार क्या है? देखिए, जब हम जीवन में अपने किसी समस्या को हल करना चाहते हैं तो तमाम प्रकार के तर्क करने पड़ते हैं कि अगर यह कर दिया जाए, आपके घर में कोई मिस्त्री वगैरह इलेक्ट्रिक का काम करने वाला आता होगा, या आप खुद कभी अगर आजमाए होंगे तो आप यह प्रायः देखते होंगे कि जैसे स्विच बनाना हुआ, जैसे बोर्ड बनाना हुआ, कौन सा बोर्ड कहाँ कर दें, कौन सा स्विच कहाँ लगा दें, कौन सा वायर का कौन सा सिरा कहाँ जोड़ दें, यह बटन दबाएं तो यह हो जाए, यह स्विच ऑन करें तो वह हो जाए। ऐसे ऐसे भी स्विच आप देखेंगे कि अगर आप उनको नीचे की ओर प्रेस करते हैं तो एक काम होता है, एक फंक्शन होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, फिर वही बटन अगर आप ऊपर दबाएं तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। तो ये चीज़ें एक तर्क के आधार पर चलती हैं। यहाँ हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं उनकी मदद से विभिन्न प्रकार के सर्किट परिपथ, जैसा आप टेलीविज़न में परिपथ देखते हैं, रेडियो में परिपथ देखते हैं, मोबाइल जो आपके हैं उसमें देखते हैं परिपथ, वो सब सर्किट फैले हुए हैं। तो एक सिस्टम पर बने हुए हैं, वो एक तर्क पर उनकी सारी प्रक्रियाएं आधारित हैं कि कौन सा सिस्टम कब काम करे। तो उसको तैयार करने के लिए एक लॉजिक लगाया जाता है, तर्क करना पड़ता है। वही चीज़ है यह तर्क द्वार। तर्क द्वार की परिभाषा कि यह ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जिनमें एक निर्गत और एक से अधिक निवेशी चर, एक या एक से अधिक निवेशी चर होते हैं। निर्गत चर का क्या मतलब होता है बेटा, इसको समझ लो। जो परिणाम हम पाना चाहते हैं वह है निर्गत। जैसे हम स्विच ऑन करें और बल्ब जल जाए तो बल्ब का जलना निर्गत हुआ। निर्गत का मतलब होता है निकला हुआ, जो रिजल्ट निकलेगा, आउटपुट। और निवेशिक, इसको हम निर्गत शब्द से यूज करें, निर्गत यानी आउटपुट। और जो निवेश करेंगे, निवेश का मतलब होता है लगाना, इनपुट, जिसे हम लगाएंगे वह निवेश कहा जाएगा। वहाँ आप घबराइए मत, आपको कुछ लगाना वगाना नहीं है, इसको हम इनपुट कहते हैं। निवेश को कुछ लगाना वगाना नहीं है। वही आप अपने तर्क में कहाँ कौन सा स्विच लगाएंगे। अगर स्विच आप दबा दिए तो एक प्रकार का यह निवेश ही करना हुआ, और बल्ब जल गया तो वह निर्गत, वह रिजल्ट दे दिया। तो लॉजिक गेट निवेशी और निर्गत चरों के बीच एक तर्क संगत संबंध पर आधारित होते हैं। लॉजिक गेट किसे कहेंगे? ऐसे डिजिटल परिपथ जिसमें निवेशी और निर्गत चर एक तर्क संगत संबंध पर आधारित होते हैं।
आशा है इस बात को आप समझ रहे हैं। अब देखिए कि आपको यह पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप समझिए। तो इस आधार पे हम देखेंगे। तो अब देखिए, अब जब तर्क किए जाते हैं तो कई तरह के तर्क किए जाते हैं। जैसा स्विच का उदाहरण हमने दिया कि या तो यह बल्ब जले या यह बल्ब जले, हाँ, ऐसा करने पर यह हो, यह न हो, ये सब तर्क होंगे। इन तर्कों के आधार पर जो गेट होते हैं इनको मूल रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। आप एक चीज़ फिर से गौर कीजिए कि ये गेट कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई ठोस चीज़ नहीं है जो आप लकड़ी के सामानों से बनवा लेंगे। ये एक केवल तर्क है और उस तर्क को व्यक्त करने के लिए आपको कुछ लिखना पड़ता है, गणितीय रूप में बांधना पड़ता है। अब जैसे आप यहाँ देखिए कि अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसे संबंध बने कि यह हो या यह हो तो वह हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे आर गेट। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यह मूल लॉजिक गेट है। मूल लॉजिक गेट हमारे 3 होते हैं बेटा, मूल लॉजिक गेट 3 होते हैं। पहला आर गेट। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये संभावना आर की बनेगी, माने आर मतलब क्या होता है, या। दूसरी संभावना बनेगी एंड गेट। अभी आप इनको समझेंगे तो उदाहरण से तो और बढ़िया समझ में आएगी बात। तीसरा नॉट गेट। फिर समझा दे रहा हूं कि ये एक तर्क है और कुछ नहीं, और उनको कागज पर गणितीय रूप में या एक परिपथ प्रतीक के रूप में, लॉजिक प्रतीक के रूप में रखा जाता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यहाँ कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है। अब आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, यह 3 मूल गेट होते हैं। इन तीनों में से एक एक को हम समझेंगे, बिना देर किए आगे बढ़ जाएं, और यहीं से आपकी असली पढ़ाई शुरू हो रही है जो परीक्षा में आएगी, और जहां मैं इंगित करूं वो चीज़ें आप तैयार रखिए। मैं पहला इसमें चलता हूं आर गेट को लेकर के। आर गेट में एक से अधिक निवेशी चर, एक से अधिक निवेशी चर होता है। अब यहां ध्यान दीजिए बेटा, हमने पहले ही कहा आप कि एक या एक से अधिक निवेशी चर और निर्गत चर जब लॉजिक गेट की परिभाषा बता रहे थे तर्क संगत संबंध पर आधारित होते हैं। या है चूंकि कि या में तो संभावना बन जाती है कि एक से अधिक चीज़ होगा, तभी या का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भूलने की कोई बात ही नहीं है कि आर गेट है तो आर तो तभी बनेगा जब एक से अधिक निवेशी चर हो, तभी तो या कहेंगे। तब एक कह करके या कहकर दूसरे चर को बताएंगे। तो एक से अधिक निवेशी चर होगा इसमें, और एक निर्गत चर। यहाँ ध्यान दीजिए कि एक या एक से अधिक निवेशी चर, मान लीजिए ए है, बी है, कुछ भी है, और एक निर्गत चर। एक निर्गत चर होता है, माने जो रिजल्ट निकलता है इसको हम वाई मान लेते हैं अगर, तो एक निर्गत चर एक ही सब में होगा। या ध्यान रखना, जो आउटपुट होगा निर्गत चर वह एक ही होगा, और निवेशी चर एक या एक से अधिक होंगे। तो आर गेट में या लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि निवेशी चर एक से अधिक होगा, लेकिन निर्गत चर सब में एक ही होगा। ठीक, इस तरह से हम आर गेट को समझ गए कि आर गेट में एक से अधिक निवेशी चर और एक निर्गत चर होता है। अब आगे चलते हैं यहाँ बुलियन व्यंजक लेकर के। अब आप बहुत ध्यान से सारी चीज़ें समझेंगे। यहाँ बुलियन व्यंजक लेकर चलते हैं। ये बुलियन व्यंजक क्या है? दरअसल बेटा ये बुलियन जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम था। बुलियन वैज्ञानिक का नाम है। उस वैज्ञानिक ने इस तर्क को गणित के रूप में रखा।
अब देखिए, आप कितना भी तर्क करें, अगर उसे गणित के रूप में लिख लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप गणित पढ़े हैं, अगर मैं एक प्रश्न करूं आपसे कि कुछ चिड़ियों का झुंड पूर्व से आया और कुछ पश्चिम से, पूरब वाला झुंड कह रहा है पश्चिम वाले से कि अगर तुम में से एक चिड़िया मेरे झुंड में आ जाए तो मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊं, तुम्हारे झुंड में जो संख्या है उसके बराबर हो जाऊं। और पश्चिम वाला कह रहा है कि अगर एक तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा 3 गुना हो जाऊं। अब ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? गणित के टीचर आपको समझाए हैं कि आओ इसे समीकरण द्वारा हल किया जाए। और जब आप समीकरण बनाने में सफल हो जाते हैं, माने गणितीय रूप में आपने उसको व्यक्त कर दिया। गणितीय रूप में जो आप व्यक्त करते हैं उसी को व्यंजक कहते हैं। ठीक, जैसे फिजिक्स में आप फला का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो व्यंजक क्या है? वही सूत्र होता है, और सूत्र मतलब समीकरण। तो इसी तरह से संकेत रूप में इसे दिया गया, गणित के रूप में बुलियन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। तो बुलियन नाम के वैज्ञानिक ने जो इसका संकेत दिया तो उसने या के जगह प्लस यूज किया। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ए प्लस बी कर दिया उसने, चिन्ह तो प्लस का दिया लेकिन वास्तव में इसे पढ़ा क्या जाएगा? और यानी इसे पढ़ते हैं ए और बी इक्वल्स वाई, ए आर बी इक्वल्स वाई, इसे पढ़ेंगे। लेकिन चिन्ह किसका प्रयोग करेंगे? आर के जगह धन का। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, ये बीजीय व्यंजक ही बुलियन व्यंजक है। बात समझ में आ गई होगी। अब आपको जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, जितने गेट बताए जाएंगे, उनमें आपको याद रखना है, बार बार मुझे न कहना पड़े कि बुलियन व्यंजक और लॉजिक प्रतीक और सत्यता सारणी 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। सबका रटे रहिए आप तीनों का, परीक्षा में आपका 4-5 नंबर का काम हो जाएगा। अब हम बुलियन व्यंजक इसका बता दिए, आर गेट का बुलियन व्यंजक बता दिए। अब चलते हैं इसकी लॉजिक प्रतीक लेकर के। आपसे परीक्षा में केवल पूछ देता है बेटा कि फला का गेट का लॉजिक प्रतीक लिखिए और सत्यता सारणी, और बड़े आराम से 3 नंबर आपको दे देता है उस पर। तो इसका लॉजिक प्रतीक क्या है? अब प्रतीक का मतलब एक प्रतीक के रूप में उसे दिखाया जाए। अगर यह प्रतीक हो दिया हो तो हम उसका अर्थ समझेंगे कि यह आर गेट का प्रतीक है। ठीक है, तो आर गेट का प्रतीक जो बनेगा वह देखिए किस तरह से बन रहा है। थोड़ा आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा बेटा। इसमें एक निवेशी, एक से अधिक निवेशी ए और बी दिखाएंगे। अब निवेशी का मतलब बताए ना कि जो लगाएंगे वह निवेशी है, और जो इसका आउटपुट यानी रिजल्ट मिलेगा वह निर्गत है, और इसे और गेट। बस यही लॉजिक प्रतीक अगर आप दे देते हैं तो आपका 2 नंबर का काम हो जाता है। यही लॉजिक प्रतीक आप दे देते हैं तो 2 नंबर का काम आपका हो जाता है। अब देखिए, अब हम यहाँ, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम, हाँ चलिए अब देखिए इसकी सत्यता सारणी पर चलेंगे। हर गेट की सत्यता सारणी लिखनी पड़ेगी आपको। अब सत्यता सारणी के बारे में समझते हैं, ध्यान दीजिए। आपसे पूछेगा कि आर गेट की सत्यता सारणी बनाइए। सत्यता सारणी का क्या मतलब होता है? अब आप देखिए, आपने यहां देखा कि ए और बी 2 निवेशी चर हैं, आर माने या आप समझते हैं, और एक निर्गत चर वाई है। इसकी कितनी संभावनाएं बनती हैं? इसकी कितनी संभावनाएं बनती हैं? जितनी संभावनाएं बनेंगी वही आप जब लिखेंगे तो उसको कहा जाएगा सत्यता सारणी। लेकिन इसके लिखने का ढंग क्या है, आइए समझते हैं। एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत रोचक है यह, बहुत मज़ा आएगा कि इसको तो
तैयार कर लें फट से। देखिए यही ए आर बी इक्वल्स वाई हमने यहाँ लिख दिया है और यहाँ निवेशी चर ए और बी दे दिया है। अब हमको सत्यता सारणी इसकी बनानी है। अब सत्यता सारणी बनाने से पहले आइए हम कुछ बात समझ लेते हैं। ऐसा है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं, बाइनरी नंबर उनमें प्रयुक्त होता है। बाइनरी नंबर 0 और 1 होती हैं, 0 और 1। जब कोई चीज़ तर्क करते समय हम जो चाहते हैं वह आउटपुट ना मिले, यानी ऑफ की स्थिति जिसे आप कहते हैं, ऑफ, ऑफ का वाला नहीं, ऑफ बंद वाला, तो ऑफ की स्थिति को 0 से, और अगर वह हो जाए यानी ऑन की स्थिति, अगर वह रिजल्ट मिल जाए तो उसको 1 से दिखाते हैं। बाइनरी नंबर यही है, 0 1। 0 जो है ऑफ की स्थिति और 1 को ऑन की स्थिति से दिखाएंगे। अब आप 0 और 1 रटे रहिए, 0 और 1 पर ही सत्यता सारणी तैयार की जाएगी। बहुत आसान है, खूब बढ़िया समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप अगर ये निवेशी चर लगाइए, मान लीजिए कोई परिपथ ही आप तार ले जा करके जोड़ दिए हैं, ए और बी 2 पॉइंट दिए हैं। अगर आप ए को चालू कर दें तो क्या जो यहाँ आप रिजल्ट चाहते हैं वाई में वह मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि आर है या का मतलब ही होता है बेटा कि चाहे ए चालू हो अकेले, बी बंद हो, या बी चालू हो ए बंद हो, या ए और बी दोनों चालू हों, तब भी रिजल्ट मिलेंगे। जब ए और बी दोनों न चालू होंगे तब रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपका बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, अगर आप पैन कार्ड या वोटर कार्ड लेकर के आइए, तो आप पैन कार्ड लेके जाएंगे तब भी खाता खुलेगा, वोटर कार्ड लेके जाएंगे तब भी खाता खुलेगा, पैन कार्ड वोटर कार्ड लेके जाएंगे तब भी खाता खुलेगा। अगर दोनों नहीं होगा तब खाता नहीं खुलेगा। वही तर्क यहाँ आप समझिए कि अगर ए और बी 2 निवेशी चर हमने लिया है, यहाँ 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो लेकिन 2 पर ही आप जानिए। तो अगर मान लीजिए कि ए जो है वह ऑन है, ऑन मतलब उसमें हमने निवेश कर दिया, वह चालू है। ए ऑन है लेकिन बी ऑन नहीं है मान लीजिए, तो यह कंडीशन यह बताता है कि तब भी रिजल्ट मिलेगा, निर्गत मिलेगा। और निर्गत का मिलना यानी ऑन होना है, वह सत्य है, इसलिए 1 लिखा जाएगा। जब सत्य हो तो 1, असत्य हो तो 0। ऑफ हो तो वही असत्य मतलब ऑफ, तो 0, और सत्य हो तो मतलब ऑन यानी 1। यह है धनात्मक लॉजिक गेट, वही समझ करके आप चलिए। अब बी मान लीजिए ऑन है और ए ऑन नहीं है, तो बी ऑन का मतलब 1, ए ऑन नहीं है तो 0। लेकिन यह बताता है कि दोनों में से कोई भी चालू रहेगा तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। माने हम चाहे पैन कार्ड लेके जाएं तब भी खाता खुलेगा, या आधार कार्ड लेके जाएं, वोटर कार्ड लेके जाएं तब भी खाता खुलेगा। अगर दोनों लेकर के जाएं, जैसे हमने उसमें तर्क दिया, उसी तरह से अगर ए और बी दोनों निवेश चालू हो, दोनों निवेशी ऑन हो, तब भी रिजल्ट वाई मिलेगा। चूँकि या की बात है, या में दोनों भी आते हैं, अकेले भी आते हैं और दोनों भी आते हैं, तो 1। और जब आपकी स्थिति अब दोनों चालू ना हो, इस कंडीशन में जैसे दोनों आप लेके ना जाएं तो खाता नहीं खुलेगा। इसी तरह से अगर दोनों निवेशी नहीं चालू हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपकी स्थिति होगी तो 0। यह है इसकी सत्यता सारणी। क्यों? समझ में आया? अगर बेटा समझ में आया है तो अच्छी बात है, ना समझ में आया हो तो एक बार और उसको कायदे से देख लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है जो ना समझा पाया हूँ। और अगर कोई ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उसमें मैं और भी वीडियोज़ में जो बनाऊँगा तो उनमें और बढ़िया उसको पीछे वाला समझा करके फिर आगे बढ़ूँगा। क्या दिक्कत है? पढ़ना है, समझाने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए इसका एक तर्क के लिए मैं बना दे रहा हूँ, आप परीक्षा में बनाइए ना बनाइए,
परीक्षा में लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन एक तर्क दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ बेटा देखो एक सेल लगा दे रहा हूँ और यहाँ मैं एक स्विच अगर दे दूंगा था ऐसे, यहाँ स्विच लगा है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर ये स्विच मैं गिरा दूं, इसको ए मानता हूं, इसको बी। अगर ये स्विच में गिरा दूं तो यहाँ से देखिए धारा बहेगी और ये मार्ग पकड़ करके जाएगी बल्ब, और ये परिपथ पूरा है और बल्ब जलने लगेगा। माने ए पर भी बल्ब जल गया। बल्ब का जलना ही सत्यता सारणी में एक है। आप इसको बल्ब का जलना वाई मान लीजिए ए को, और बी को निवेशी मान लीजिए। तो बल्ब का जल गया यानी एक, यानी ए केवल चालू किया हमने। यहाँ संभावना देखिए, ए चालू है 0 न, और बी नहीं चालू है तो 0 से दिखाएंगे और तब भी बल्ब जल गया। अब अगर ए को खुला रहने दें, इसको बंद कर दें, तो ये धारा आएगी यहाँ से पकड़ के ऐसे जाएगी और फिर बल्ब जल जाएगा, यानी तब भी रिजल्ट हमको मिलेगा। तो 1 से दिखा दिए। अब अगर दोनों स्विच बंद कर दें तब भी आप देखेंगे कि अब धारा आएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, चूँकि दोनों बंद हैं, और जा कर के फिर एक होकर के बल्ब में चली जाएगी और बल्ब प्रकाशित होगा, फिर रिजल्ट देगा। जब दोनों खुले रहेंगे तब यहाँ से धारा आगे नहीं बढ़ पाएगी, यानी दोनों को खुलने का मतलब हुआ दोनों ऑफ की स्थिति में है। तो 0 0 दिखाया, 0। आशा है इसकी सत्यता सारणी आपको बढ़िया से समझ में आ गई। अब दूसरा लेकर चलते हैं बेटा, एंड गेट। अब एंड गेट क्या है? आप एंड का मतलब तो और जानते हैं ना, वही अर्थ है इसका। और आप कब लगाते हैं? निश्चित है जब एक से अधिक चीज़ें होती हैं। तो एंड गेट में क्या होता है, एक से अधिक, ये एंड शब्द से ही आप समझ लीजिए कि और लगा है तो एक से अधिक निवेशी चर होगा, एक से अधिक निवेशी चर। और निर्गत हमने बताया सब में एक ही होता है, निर्गत चर एक ही होगा। अब निवेशी चर को हम चाहे तो ए और बी से दिखा दें, और निर्गत चर एक ही होता है, मान लीजिए या वाई से दिखा दे रहे हैं। एक निर्गत चर, ध्यान देना, सब में एक निर्गत चर होगा। अब फिर वही बात आती है कि इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा, जो बुलियन नाम के वैज्ञानिक ने दिया, जैसा अभी आर गेट में आपने पढ़ा। तो बुलियन ने इसको इस प्रकार से रखा। देखिए गणित में रखना जरूरी होता है बेटा, गणित में रख देने के बाद तब चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। तो इसका बुलियन व्यंजक ए, अब यहाँ ध्यान देना, यह जो गुणा का आप चिन्ह देते हैं उसमें या के लिए धन का चिन्ह था, इसमें गुणा का चिन्ह जो बिंदु लगा कर देते हैं, दूसरा गुणा का चिन्ह ऐसे मत कर देना, यह गलत हो जाएगा। तो ए एंड बी इक्वल्स वाई। अब ध्यान देना, ए गुणे बी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ए एंड बी इक्वल्स, अब बराबर को अंग्रेजी में इक्वल कहते हैं, इक्वल्स वाई। ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ेंगे इसे। यह है बुलियन व्यंजक। फिर बता दे रहा हूँ आपको, सभी गेट का 3 मूल गेट रहे, उनका बुलियन व्यंजक, लॉजिक प्रतीक और सत्यता सारणी, तीनों रट के रखना है। परीक्षा में आपका 4-5 नंबर का काम हो जाएगा। तो ए एंड बी इक्वल्स वाई। अब ए एंड बी, अब इसका लॉजिक प्रतीक लेते हैं, क्रम से चलते हैं। अब इसका लॉजिक प्रतीक, इसका लॉजिक प्रतीक क्या है? अब आप ध्यान से देखिए, और जो पहला पढ़े आप और जो इसको पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज्ड ना हो, सबके लॉजिक प्रतीक आप कायदे से देखे रहें। ये 2 निवेशी चर ए बी 2 से अधिक भी हो सकते हैं एंड वाले में और आर वाले में, ठीक है। 1 से अधिक होंगे चाहे जितने हो जाएं, और निर्गत सब में वाई ही होगा। तो यहाँ एंड लिख देते हैं, यह एंड गेट का लॉजिक प्रतीक है।
एक प्रतीक के रूप में इस तरह से रखा जाता है। तो उसको जो पहला वाला देखे थे उसमें जैसे पान के पत्ते के आकार का था, तो ऐसे रखिए तो आप ज़्यादा बढ़िया रख लेंगे कि आर गेट पान का पत्ता, आर गेट पान का पत्ता, जैसे पान का पत्ता बना था उसी तरह से आप देखे थे ऐसे बना था वो आर गेट पान का पत्ता। और इसको आप चप्पल की तरह ले सकते हैं, एंड गेट चप्पल, ठीक है, एंड गेट चप्पल, आर गेट पान का पत्ता। अब हम चलते हैं इसकी सत्यता सारणी लेते हैं। तो इसकी सत्यता सारणी देखेंगे। अब सत्यता सारणी में आप संभावना तलाशिए, कितनी संभावनाएं होंगी। अभी हमने आर गेट पढ़ाते समय सब बताया है आपको। ए और बी निवेशी चर हुए और यहाँ निर्गत चर जो होगा वह ए एंड बी इक्वल्स वाई। अब कितनी संभावनाएं हैं, आइए इसी से तर्क करते हैं। अब एंड है ना, तो एंड का मतलब ही होता है दोनों। जैसे आप बैंक में खाता खुलवाने जाएं और वहाँ मैनेजर कहे कि पैन कार्ड और वोटर कार्ड दोनों लेकर के आइए, तब आप क्या करेंगे? दोनों लेके जाएंगे तभी काम हो पाएगा। एक कोई लेके नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा। यानी क्या समझे आप कि अगर ए चालू है, चूंकि यह एंड है ना, तो एंड से ही सारा अर्थ निकल जा रहा है कि एंड में अगर दोनों रहेंगे बेटा तभी रिजल्ट निकलेगा। अगर दोनों नहीं है तो बैंड बच जाएगा, यानी रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब अगर ए जो है वो मान लीजिए कि आन है, इसमें देखिए ए आन है और बी आन नहीं है मान लीजिए, तो उसको जीरो से दिखाएंगे। जो नहीं है, सत्य नहीं है, उसको जीरो से दिखाएंगे, जो सत्य है उसे एक से। तो निश्चित है कि एंड वाली बात है ना, तो निश्चित है कि काम नहीं होगा, यानी रिजल्ट नहीं निकलेगा, रिजल्ट सत्य नहीं होगा, यानी जीरो। अब ए अगर असत्य हो, ए ऑन ना हो, ऑफ हो, तो जीरो, और बी अगर ऑन हो तब भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि ए एंड बी में दोनों होना चाहिए। अब अगर दोनों न हो तब भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब अगर दोनों हो, ऑन हो, तब रिजल्ट निकलेगा। आप आर गेट की सत्यता सारणी और इसकी सत्यता सारणी में तुलना कीजिए। उसमें 3 स्थितियों में सही होता था, सत्य होता था, एक में नहीं होता था, रिजल्ट में 1 1 1 0। और इसमें आप देखिए कि 3 स्थितियों में नहीं होता है, एक में होता है, एक में ही संभव होता है। इस प्रकार इसकी सत्यता सारणी भी हुई। अगर एक परिपथ से इसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं बेटा, यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ मान लीजिए कि कोई सेल लगा दिया हूँ और यहाँ एक परिपथ इस प्रकार से बना दे रहा हूँ, और यहाँ मान लीजिए कोई बल्ब लगा दिया, यहाँ बल्ब आप समझ लीजिए। अब यहाँ स्विच ए और बी मान लें। अब यहाँ आप देखिए सत्यता सारणी के लिए परीक्षा में लिखना जरूरी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब अगर मैं स्विच ए दबा दूँ तो यहाँ आप देखिए कि बी नहीं दबा है ना, तो धारा आगे नहीं बढ़ेगी, यानी केवल ए चालू होने से बी न चालू हो तब भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। अगर दूसरा कर दें स्थिति, माने ए को न चालू रखें और बी को चालू कर दें, माने इसको बंद करें। चालू करने का मतलब यही कि स्विच को गिरा दें, बंद करना। तो बंद कर दें तो यहाँ से धारा यहीं आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो यहाँ बंद करने का कोई मतलब नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा, फिर रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब दोनों अगर न जलें, जैसे इस दोनों न ऑन हो, तो इस स्थिति में कुछ नहीं होगा। अब बेटा एक शब्द समझ लेना कि ऑन होना और बंद होना एक ही चीज़ है। जैसे स्विच ऑन करो या स्विच बंद करो, ऑफ होना का मतलब खुलना होता है, उसका गलत अर्थ आप न लें। तो अब दोनों अगर ऑन हो जाएं, स्विच ए स्विच बी बंद कर दें, तो धारा बहेगी और बल्ब जलेगा, यानी सत्य होगा यह। ठीक है, आशा है यह भी आप अच्छी तरह से समझ गए। अब पूरी तरह समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। अब अगला लेकर चलते हैं। अब तीसरा मूल गेट लेकर के चलते हैं। मूल गेट में आर गेट और एंड गेट पढ़ चुके, अब तीसरा लेकर चलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट में बेटा एक केवल निवेशी चर होता है, यहाँ आप ध्यान दीजिए।
उन दोनों में क्या था, आर गेट और एंड गेट में क्या था, एक से अधिक निवेशी चर और निर्गत चर एक। लेकिन नॉट गेट में केवल एक निवेशी चर होगा और निर्गत चर भी एक होगा। निर्गत चर सब में एक ही होता है। तो एक निवेशी चर और एक निर्गत चर, ठीक है। एक निवेशी चर और एक निर्गत चर। अब इसका बुलियन व्यंजक देखते हैं क्या होगा। बुलियन व्यंजक जो बुलियन नाम के वैज्ञानिक ने दिया, उसने नॉट दिखाने के लिए बार का चिन्ह दिया ऊपर। बार माने दंड होता है, तो ऊपर ये जो चिन्ह होता है उसे बार कहते हैं, कि एक ऊपर बार लगा दिया और कहा वाई। यहाँ आप ध्यान दीजिए, फिर बता दे रहा हूँ कि नॉट गेट में एक ही निवेशी चर होता है। तो यहाँ है निवेशी चर ए। अब ए नॉट ए, अब इसको पढ़ेंगे क्या, आप बुलियन व्यंजक फिर बता दे रहा हूँ। बुलियन व्यंजक सत्यता सारणी, लॉजिक प्रतीक, रटे रहिए, आपका काम हो जाएगा। तो अब इसको पढ़ेंगे नॉट ए इक्वल्स वाई। नॉट ए इक्वल्स वाई, ठीक। अब हम चलते हैं इसके बुलियन व्यंजक के बारे में। बुलियन व्यंजक हो गया बेटा। अब इसकी सत्यता सारणी लेकर चलते हैं। तो सत्यता सारणी अब देखते हैं। अच्छा, लॉजिक प्रतीक अभी बाकी है ना, तो पहले लॉजिक प्रतीक देख लेते हैं। लॉजिक प्रतीक, अब लॉजिक प्रतीक इसका आप देखिए, यह है इसका लॉजिक प्रतीक। आप त्रिभुज की तरह इसको समझिए इस तरह से, और एक ही आपको निवेशी चर इसमें रखना है, एक ही निवेशी चर रखना है। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक वृत्त छोटा सा बना देना है। बिना इसके काम नहीं चलेगा, केवल त्रिभुज याद करके आप मत बैठें, इसको याद रखना। अब आगे इक्वल्स वाई, ठीक है, नॉट ए इक्वल्स वाई। अब यह नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक है, इसको भी आप तैयार रखेंगे, ठीक। अब चलते हैं सत्यता सारणी। लॉजिक प्रतीक आप तीनों में अंतर खूब बढ़िया याद रखेंगे, ठीक है। आर गेट में वो चप्पल की तरह, पान की तरह, सॉरी, आर गेट में पान की तरह बनाना है, और एंड गेट में चप्पल की तरह, और नॉट गेट में त्रिभुज, और नॉट का मतलब शून्य भी होता है, आपको बता दूं। तो आप यह समझिए कि एक त्रिभुज होगा, उसके सिरे पर यहाँ आपको शून्य की तरह यानी वृत्त भी, वृत्ताकार चिन्ह यहाँ रखना होगा। और ये तो वाई निर्गत चर है, ये निवेशी चर, इस तरह से तो जो दिखाया गया है उसको आप दिखाएंगे। अब सत्यता सारणी में इसकी क्या स्थिति बनती है ये देखते हैं। बस यही लिख देना है आपको परीक्षा में और आप नंबर पा जाएंगे। ए और यहाँ नॉट ए इक्वल्स वाई, यानी ये जो रिजल्ट आएगा। अब इसके कितने कंडीशन बन सकते हैं ज़रा सोचो, या तो ये हो या न हो, बस दो ही कंडीशन, क्योंकि केवल एक ही निवेशी चर है, ठीक। अब एक ही निवेशी चर है तो या तो ये नहीं होगा। अब नहीं होगा तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि यह जस्ट उल्टा होता है। फिर बता दे रहा हूं कि चूंकि नॉट ए इक्वल्स वाई है, माने ए जब नॉट ए इक्वल्स वाई का क्या मतलब हुआ कि जब ए नहीं होगा तब वाई होगा, नॉट ए तब इक्वल्स वाई, यानी जीरो अगर ए सत्य नहीं होगा यानी जीरो से दिखाएंगे तो वाई सत्य होगा, और अगर ए सत्य होगा तो ए का नॉट क्या हो जाएगा, असत्य, नॉट ए इक्वल्स वाई, तब वाई नहीं होगा, उसको जीरो से दिखाएंगे। यह है इसकी सत्यता सारणी, ठीक है, समझ में आया।
नॉट ए इक्वल्स वाई, यानी ए नहीं होगा तब वाई होगा। तो जो ए हो उसका जस्ट उल्टा आप दिखाइए निर्गत वाई में, यानी ए सत्य नहीं है 0 तो वाई सत्य हो जाएगा, और अगर ए सत्य है उसे 1 से दिखाए तो वाई 0 से दिखाएंगे। आशा है इसको आप अच्छी तरह समझे होंगे। अब सार्वत्रिक गेट और उसके बारे में थोड़ी जो बहुत जानकारी देना बाकी रह गया है बेटा, तो वो अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो इस पर और एक छोटा सा बना देंगे। ठीक है, हाँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबका स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें एक बार बोर्ड भरने के बाद। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, वैसे कहने की कोशिश करता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आप मौका पकड़ के ले लिया करें, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।